तीसरे विश्व युद्ध की जो जमायत है, एकत्रित होने वाले लोग हैं, तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा करने वाले लोग हैं, हम उनके बारे में आज बातें देखेंगे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को कौन चर्चा करने वाला है, कौन थर्ड वर्ल्ड वॉर को लीड करने वाला है, कौन थर्ड वर्ल्ड वॉर में लोगों को जमा करने वाला है। क्योंकि अभी सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर को देखकर बैठी है और थर्ड वर्ल्ड वॉर में क्या घटने वाला है, और परमेश्वर सारी बातें अपने नबियों के द्वारा आपको और हमको खुलासा करके दे दिया है। हमारे लिए कोई बात गुपित नहीं है और हमें घबराहट भी नहीं है। इनफैक्ट अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो हम अपना घर को जल्दी जाएंगे, है नहीं? आप जाने वालों में से हैं कि नहीं? तो फिर क्या फर्क पड़ता, वो जल्दी हुए देरी हुए, हम तो जाने वाले लोगों में से गिने जाते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि वातावरण को देखकर हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये कब होने वाला है और इसका समय कितना निकट है। दानियल के 12 अध्याय का हम 13 वचन पढ़ेंगे। जा दानियल, तू विश्राम कर, अंत के दिनों में तू जब अपने लोगों के साथ खड़ा रहेगा। इंग्लिश बाइबल कहता है एंड स्टैंड इन द लॉर्ड एट द एंड ऑफ द डेज, इन द लॉर्ड। नाउ द वर्ड लॉर्ड रिप्रेजेंट्स तू यहूदियों के साथ खड़ा रहेगा, अपने लोगों के साथ खड़ा रहेगा। दानियल हमारे साथ नहीं खड़ा रहेगा, वो अपने लोगों के साथ खड़ा रहेगा। अभी तू जाकर विश्राम कर, गो एंड रेस्ट। और आज 2500 साल हो गए दानियल रेस्ट कर रहा है। ये दर्शन प्रभु ने 2500 साल पहले उसको दिया था, वो विश्राम कर रहा है। लेकिन ये जो विश्राम कर रहे हैं ना, ये एक दिन उठने वाले हैं। बाइबल पुनरुत्थान की बात करती है, बोलो हालेलुया। और ये फिर से उठकर ये पृथ्वी में खड़े रहने वाले, उनकी भविष्यवाणी पूरा होने के लिए। और दानियल ने ये दर्शन को देखा कि इस प्रकार से राज्य बदलता जाएगा और कितना समय है और कितना राज्य और कितने राजा लोग आएंगे। टाइम का खात्मा क्या है वो दानियल ने बता दिया। ये जब समय को आप पृथ्वी पर देखो, वो समय खात्मा का समय होगा। सो दानियल ने दर्शन देखा। दानियल का 7वां अध्याय के अंदर वो दर्शन देख रहा है अंतिम दिनों के बारे में, और इन राज्यों को वो देख रहा है। इट्स कॉल्ड नाइट विजन। रात का समय में उसके दर्शन खुल गए और उसने क्या देखा, दानियल का 3 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल